गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:21 और हम निकल रहे हैं ओरई उत्तर प्रदेश से। और आज हमें जाना है कोटाबाग उत्तराखंड। क्या बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। अच्छा, गॉड्स ओन कंट्री तो केरला है, देवभूमि, सॉरी देवभूमि उत्तराखंड जाएंगे आज हम। लगभग 500 किलोमीटर का रास्ता है। एज़ पर गूगल 9 घंटे लगने वाले हैं। अभी ये कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप गए तो 6:30 पहुँचेंगे। हम कहीं ना कहीं कुछ तो खाएंगे पिएंगे, तो लगा लीजिए 7, 7:30, 8 तक शायद पहुँच जाए। कोई टेंशन नहीं है। एक होम स्टे पर जा रहे हैं हम, वो फैमिली सर की वहीं रहती है जहाँ होम स्टे है। तो थोड़ा लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी हम जैम में फंस गए थे, 8 बजे पहुँचे थे, सो सही था। सामने आप देख सकते हैं ये है NH27, नेशनल हाईवे 27, जिस पे अभी हम हैं। 9-10 किलोमीटर में अपने को ये छोड़ना है। आई थिंक अभी मेरे को एग्जैक्टली मैंने पूरा रूट चेक नहीं करा, बट जितना मुझे ध्यान है शायद हम दोबारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे इटावा तक। वो इटावा पे ख़त्म हो जाएगा। फिर इटावा से आई थिंक कहीं कहीं होते होते अपने को बरेली पहुंचना है, जितना मुझे याद है। और फिर बरेली से फाइनली हल्द्वानी होते हुए शायद कोटाबाग का रास्ता है। जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। गूगल मैप का क्या है कि मैं रात को चेक करता हूँ दूसरा रास्ता बताता है, मैं सुबह चेक करता हूँ दूसरा बताता है। तो जब मैंने रात को चेक करा तो ऐसी कुछ रास्ता था, बट कई बार सुबह चेंज कर देता है जब हम निकलते हैं। तो जो भी रास्ता होगा आपको दिखाएंगे। 500 किलोमीटर बने रहिए। आज का प्लान है, मिली तो मुरादाबादी बिरयानी लंच में खाएंगे। डिनर होपफुली अगर टाइम पे पहुंच गए तो वहीं पहाड़ों में जिन सर के यहाँ हम जा रहे हैं उन्हीं को बोलेंगे थोड़ा दाल रोटी बना दीजिए या दाल चावल बना दीजिए। वही पहाड़ी खाना खाने का मूड है। बाकी जो भी होगा आपको दिखाएंगे। और ये हम अपने होटल से निकल के 10 किलोमीटर चल गए। आने में तो सही है, आने में इसने हाईवे से निकाला और यहीं से ये बोल रहा है कि आप एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाओगे। 1 किलोमीटर में बोल रहा है स्लाइट लेफ्ट फॉर क्या बोलते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। पता नहीं आते में इसने इतना क्यों, आते में 17 किलोमीटर पहले उतार के अंदर से लाया, बट जाते में तो ये सीधा अब यहीं से कनेक्ट ही कर रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। तो सही चीज़ है। बस 10 किलोमीटर हम आए हैं और 10 किलोमीटर पे ही इसने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अपने को एंट्री दिखा दी है। और यहीं से अपने को स्लाइट लेफ़्ट मार के इस पर चढ़ना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रयागराज, आगरा। वैसे ये दो अलग अलग हैं। प्रयागराज जाने के लिए आपको चित्रकूट साइड जाना है और आगरा जाने के लिए आपको इटावा साइड जाना है। ये दो कोने हैं, बट आप दोनों के लिए यहाँ से आगे जाके जुड़ सकते हैं। चलिए, वेलकम टू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ गया। आई थिंक आज लगभग 120 किलोमीटर इस पर चलना होगा। अभी एग्जैक्ट पता लगेगा थोड़ी देर आगे में, तो आपको बताते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एंट्री आ गई है। इस पर 2 रुपये किलोमीटर चलता है टोल। कल हम ऑलमोस्ट 180 आए थे तो अपना 360 घटा था। तो ये 100 या 120 किलोमीटर ही बचा होगा इटावा तक, जो अपने को आज जाना है। और यहाँ पे क्या है, एक बार आप इस पर चढ़ गए तो उसके बाद फिर आप दोबारा डिसाइड कर सकते हो। दूसरे यहाँ पे आप देख सकते हैं इटावा 119 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेसवे अब 122 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा। सो अपने को ये दिखा रहा है कि अपने को पूरा 122 किलोमीटर इसी पे जाना है। और उसके बाद हम कनेक्ट हो जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। उस पर थोड़ी देर जाएंगे और फिर वो आई थिंक कहीं से कनेक्ट करेगा किसी रोड पे, जो अपने को बरेली की साइड ले जाएगी। हाँ, आई थिंक बरेली की साइड ही ले जाएगी। तो चलिए 121 किलोमीटर इसी रोड पे निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ये इस पे चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चलाना बहुत बोरियत का काम है। नींद आ रही है। अभी सुबह उठ के चले फिर भी भयंकर नींद आ रही है। वाइफ तो सो ही गई है, मुझे भी झपकियाँ आ रही है, इसलिए मैंने ये चश्मा ऊपर कर दिया। सीधा धूप पड़ेगी तो थोड़ा नींद नहीं आएगी आँखों पे, इसलिए मैंने ये चश्मा खोल दिया है, वरना बहुत भयंकर नींद आ रही है। वैसे मुझे आती नहीं है, बट ये रोड ही ऐसा है, इस पर कुछ करना नहीं है। क्रूज़ पे डाला हुआ है अपन ने, ये देखो आप, ये है रोड। इस पर बस मैंने क्रूज़ पे डाल दिया और मैं चलाए जा रहा हूँ। कुछ करना है नहीं, बस ब्रेक पे पावर रेडी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्रेक मारेंगे, अदरवाइज़ गाड़ी चली रही है 100 की स्पीड से कांस्टेंट। चलिए, इस पे रह गया अब 87 किलोमीटर्स। इसके बाद थोड़ी देर के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आएगा। पता नहीं कितने किलोमीटर के लिए आएगा, वहीं जब चढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। हमें भी तभी पता लगेगा। और ये आप सामने की वादियाँ देखो कितनी सुंदर हैं। ये MP का चंबल के आसपास का एरिया होगा, शायद चंबल रीजन ऐसे ही होता है। और सामने यमुना नदी है, यही यमुना नदी का पुल आने वाला है यहीं पे। इसीलिए रास्ता थोड़ा हल्की पहाड़ी है, फिर आगे भी हल्की पहाड़ी है, ऊपर जा रहा है, पर बीच में नदी है इसलिए नीचे की साइड जा रहा है। नदी में पानी भी है, अपने को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यमुना जी में पानी। ये वही यमुना जी हैं जिनका महाभारत में काफ़ी विवरण है श्री कृष्ण के जीवन में। यही यमुना जी में काला नाग, क्या नाम था बेबी उसका,
शेषनाग नहीं, शेषनाग तो विष्णु जी के थे। वो कौन सा था? कालिया नाग था जिसको कृष्ण जी ने मारा था, वो इसी में छुपा था यमुना नदी में। और जब कृष्ण जी पैदा हुए थे यमुना नदी उफान पे थी। थोड़ा लेफ्ट पे रहो। ये है यमुना जी। इस पे वो भी होते हैं मगरमच्छ, वो वाले घड़ियाल। इस पे काफ़ी घड़ियाल भी होते हैं, इस पे भी होते हैं, चंबल नदी पे भी होते हैं। कई जगह तो मैंने देखा है कि ऊपर से ट्रैफिक जा रहा है, नीचे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल टाइप दिखते हैं। चलिए, अब ये आप देख सकते हो 236 किलोमीटर आ चुके हैं हम इस एक्सप्रेस वे पे। सुबह से तो अपन लगभग 76 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी 60 किलोमीटर और चलना है, फिर कनेक्ट हो जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। देख सकते हैं टोल प्लाज़ा आ गया। ऐसे एक शुरू से हम चढ़े थे, ये लास्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको टोल कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस नंबर लिखा है, टोल नहीं लिखा कितना क्या होगा, बिकॉज़ इसके आगे कोई टोल है नहीं। और यहाँ तक आपका उतना ही कटेगा जितनी पीछे से आप आए उस पर डिपेंड करते हुए। आई थिंक हम 110-120 आए हैं, तो शायद 200 से 250 के बीच अपना कटना चाहिए। अभी थोड़ी देर में मैसेज आएगा तो आपको बता देंगे। वैसे ये 8 किलोमीटर और है आगे तक, बट 8 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा। एक्टिव टैग खुल गया। चलिए, और ये हमारा टोल कट गया। हम लगभग आज 120-122 किलोमीटर कुछ आना था इस पर, हमारा 255 कटा। अब इस पे लिखा था कि 2 रुपये टोल कटेगा, तो 2 रुपये और 255 का तो कोई हिसाब ही नहीं बैठता। 255 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अदरवाइज़ आधे किलोमीटर का काटा हो तो अब पता नहीं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है शायद कुछ टोल कटा होगा, कुछ GST लगता होगा शायद टोल पे, पता नहीं। बट अपना 255 कटा आज। और कल कितना कटा था बेबी? कल 360 कटा था। तो 360 और 255, 360 और 250 तो हो जाता 3, 4, 5, 510 है ना? 510 और फिर थोड़ा और कटा 5 रुपये, तो लगा लीजिए आप 520-530 रुपये कटता है पूरे 300 किलोमीटर अगर आप इस पे करो। हम पूरे ही आए हैं लगभग, बिकॉज़ हम ओरई पे उतरे, फिर ओरई से दोबारा चढ़ गए। अब नॉन स्टॉप आते तो पता नहीं, बट हमारा ये 2 हिस्से में करके लगभग 510 रुपये का टोल कटा। 510 कटा, ज़्यादा कटा, 360 और 610 कटा यार। क्या कर रहा है लालमनी, मैथ कमज़ोर हो गई है। 610 रुपये कटा, सॉरी। तो 610 रुपये का टोल कटा, बट सही है। 610 रुपये के लिए रोड वर्थ इट है। कल अपने को कंपनी ओन पेट्रोल पंप भी मिल गया। इस पे 2-3 है, इस 300 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 3-4 पेट्रोल पंप आएंगे, जिसमें से 2 तो पक्का मैंने देखे हैं। एक पे तो हमने भराया, BP का कंपनी ओन, और एक और था। अब आप सामने देखो, सामने अभी आगरा वाला कट आ गया है। सो अपने को क्या करना है, अब 3 किलोमीटर में कनेक्ट हो जाना है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। ये आपको दिखा रहा है ना, दिल्ली आगरा 1 किलोमीटर, तो ये वही 1 किलोमीटर पे अपने को उसी कट पे जोड़ना है, जो अपने को क्या बोलते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ले जाएगा। और हम जाएंगे आगरा वाली साइड, मतलब आगरा वाली डायरेक्शन में हम जाएंगे। वो लखनऊ से आ रहा होगा, हमें आगरा वाली डायरेक्शन में जाना है, फिर वहाँ से फिर आगे निकलना है। देख सकते हो हम कनेक्ट हो गए हैं इस पर। यार ये लखनऊ का बोर्ड क्यों दे रहा है? हम लखनऊ की डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? बोल रहा है लखनऊ 187, पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। लिखा तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। अपने को 20 किलोमीटर इस पे जाना है। मुझे लगा था आगरा वाली डायरेक्शन में जाना है, बट हाँ जाना तो उधर ही चाहिए। बट ये लखनऊ का बोर्ड क्यों दिखा रहा है अपने साइड? और गूगल कह रहा है हम सही जा रहे हैं, गलत तो नहीं जा रहे, डायरेक्शन तो हमारी सही है। चलिए जो भी है, 20 किलोमीटर में अपने को उतर जाना है इससे। और ये हमारा क्या बोलते हैं, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का सफ़र ख़त्म होता हुआ अब 800 मीटर में अपने को एक कट लेना है। यही वाला कट लेना है, ये जो दिखा रहा है आपको MDR 114W, यही वाला कट लेना है। आगे से दिखा रहा है, ये कौन सा कट है ये मुझे नहीं पता, बट अपने को कनेक्ट इसी पे होना है, MDR पे ही कनेक्ट होना है। MDR 13W बता रहा है अपने को, ये MDR 114W बोल रहा है, अपना मैप कुछ और बता रहा है। बट जो भी है, कट अपने को यही वाला लेना है। 200 मीटर में ये जो लेफ़्ट है यही लेंगे। यहाँ पे आई थिंक टोल गेट होगा, उस पर टोल कटेगा अपना और फिर हम निकल जाएंगे। तो चलिए आज का एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे वाला सफ़र ख़त्म होता हुआ अब नॉर्मल MDR से जाना है। MDR बोले तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। चलिए, ये हम आ गए यूपी की मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, आई थिंक 113 थी जो मैंने अभी देखा था इसका बोर्ड। और अपने को 15 किलोमीटर इस पे जाना है। इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए शायद नेशनल हाईवे 34 जोड़ेगा। तो गूगल मैप यही बोल रहा है कि 15 किलोमीटर इस पे जाओ, फिर
नेशनल हाईवे 34 पे कनेक्ट हो जाओ। सुबह के 11 बज गए हैं, अभी भी लगभग 7 घंटे की जर्नी है। एज़ पर गूगल हम नॉन स्टॉप गए तो शाम को 6 बजे अपनी डेस्टिनेशन पे होंगे, जो होगी कोटा बाग उत्तराखंड। ये हम कहाँ से निकल रहे हैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खरौनी कन्नौज कहीं लिखा मुझे, सरकावा रोड, फारका रोड, हाँ ऐसे कुछ लिखा है। आई थिंक कन्नौज के आसपास है, मैंने कहीं एक कन्नौज भी लिखा हुआ देखा था। हाँ सरेखा या पता नहीं सरखावा क्या कन्नौज लिखा है। सो यहाँ से हम निकल रहे हैं। टिपिकल यूपी का कोई भी छोटा शहर जैसे होता है वैसे ही है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ से अपन निकल रहे हैं। 13 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद हाईवे आएगा शायद। आज अभी तो भूख नहीं लगी। बेबी भूख लगी है क्या? जल्दी बताओ। हाँ अभी तो नहीं लगी। 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास लंच का देखेंगे। अब लंच का मुझे इतना आइडिया नहीं यूपी में, अगर कहीं मुरादाबादी बिरयानी मिलेगी तो खा लेंगे। जैसे बाबा का ढाबा तो अब डाउटफुल है, बट आई थिंक मुरादाबादी बिरयानी इस रास्ते में मिलनी चाहिए। बट वो क्या होता है कि वो छोटी जगह पे मिलती है, तो अब देखेंगे या तो जंगल में जाके खा लेंगे लेके। अब जंगल भी यूपी में कितना ही आएगा, या गाड़ी के अंदर एसी चला के खा लेंगे, कुछ करेंगे जुगाड़। अगर अच्छी जगह मिल गई तो बैठ के खा लेंगे वहीं पे। देखते हैं, अगर बिरयानी नहीं मिलेगी तो फिर कुछ और ढूंढेंगे। बट जितना मुझे याद है इस बेल्ट में मिलनी चाहिए मुरादाबादी बिरयानी, वो इसी बेल्ट की है। तो देखते हैं। ये कोई शहर है, इसका नाम है चिब्रामऊ, और झंडा बड़ा अच्छा लग रहा है, लहरा रहा है पूरा मज़े से। चिब्रा नाम बड़ा भयंकर है इसका। आई लव चिब्रामऊ गाँव है ये। क्या बात है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं चिब्रामऊ क्रॉस करूँगा। मेरे सपनों में भी कभी मैंने नहीं सोचा था, बट आज हम पहुँच गए घूमते फिरते। किस्मत की बात। चलिए चलते हैं आगे। NH 34 पे कनेक्ट हो गए। ये हमने कल छोड़ा था जबलपुर पे, कल छोड़ा था परसों छोड़ा था। कब निकले थे बेबी हम जबलपुर से? कल निकले थे, कल सुबह। हाँ हमने कल जबलपुर में छोड़ा था इसको, और हम फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इधर आ गए, और ये भी घूमता फिरता अपने साथ मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। तो अब NH 34 पे दोबारा हमारा मिलन हुआ, बट ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर का ही मिलन है ये। बिकॉज 1 किलोमीटर बाद बोल रहा है दोबारा राइट ले लेना फर्रुखाबाद रोड के लिए। फर्रुखाबाद, अच्छा हाँ फर्रुखाबाद भी तो क्रॉस करेंगे आज हम। तो चलिए अब 1 किलोमीटर में राइट मारते हैं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं। यहाँ लिखा है द होली सिटी ऑफ लॉर्ड बुद्धा सनकीशा। अच्छा ये क्या रेफरेंस है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो बताएं। अच्छा यहाँ शायद स्तंभ मिला है एक, नीम करोरी बाबा की टेंपल है यहाँ। पावन धाम नीम करोरी बाबा। नीम ना सही है, कितनी शेड है। बट यहाँ पे अगर बिरयानी कहीं पीछे मिल गई होती तो यहीं बैठ के खा लेते पेड़ के नीचे, मज़ा आता। बट कहीं मिली नहीं। अब ऐसे एरिया यूपी में कम आते हैं, ऐसे खाली एरिया, मतलब जहाँ बड़े बड़े पेड़ हों, छाँव हो साइड में। अदरवाइज़ खेती ज़्यादा दिखते हैं, खेत और गाँव। अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:44 हो रहा है। 12:30 बजे के बाद से फिर थोड़ा लंच देखने का शुरू करेंगे। अभी हम फर्रुखाबाद के पास ही हैं। ये मुझे एक हल्का सा बायो ब्रेक लेना था तो मैं यहीं रुक गया था। ये लोग खेत देख रहे हैं, तब तक यहाँ पे खेत है इसका, मक्के का है आई थिंक, कॉर्न का है, बट अभी लगा नहीं है, छोटा सा है। यहाँ पे छोटा सा शिव जी का मंदिर भी कुछ है, छोटा सा बनाया हुआ है लोगों ने। ये खेत है, कॉर्न का फील्ड देखा बेबी ने? ओ दूर दूर तक है, जहाँ तक नज़र जाए यही कॉर्न की खेती है। बट अभी फल नहीं है, फल होता तो मज़ा आता। ओ शहतूत का पेड़, शहतूत लगा है। ओ बेबी शहतूत है, मतलब मलबेरी। ये यहाँ पे अपने को मलबेरी मिला। इधर आओ, वो मत करो उधर, मैं इधर से देता हूँ। इधर अपने को मलबेरी का पेड़ दिखा है, छोटे छोटे मलबेरी हैं इसमें। ये खा के बताओ कितना मीठा है। काले वाला है, यम। खा के देखो कैसा है। अच्छा है ना, मलबेरी शहतूत बोलते हैं इसे। यहाँ 3-4 छोटे छोटे पेड़ हैं। कौन सा कलर है? वाइट वाला है? अच्छा ब्लैक वाला नहीं मिल रहा। वो हैदराबाद में जो आता है वो ब्लैक वाला आता है। क्या हुआ? कौन सा? वो जो मम्मी ने दिया। वाइट वाले तोड़ो, वाइट वाले मीठे होंगे। ये छोटा सा पेड़ है, इसमें लाल वाले शहतूत भी हैं, रेड वाले मलबेरी भी हैं, बट ये छोटा और बहुत ऊपर है तो हमारा हाथ नहीं जाएगा। वो देखो पका भी हुआ है, वो काला है ना। हाँ। वो पका है, वो रेडी है खाने के लिए। रेड काला होता है तो रेडी होता है, बट ये एक ही पेड़ है, बाकी सब वाइट वाले हैं। 12 रोड चेंज हो गई है
अब अपने को इधर से राइट मारना है और ये है NH नेशनल हाईवे 730C, मतलब NH30 का 7वां एग्जिट या एंट्री का भी C वाला है ये। सो स्टेट हाईवे टाइप ही होगा ये, बहुत ज़्यादा अच्छी रोड की तो मुझे उम्मीद नहीं है। 8.1 किलोमीटर्स बोल रहे हैं यहीं पे। कहीं पे थोड़ा खीरा मिलेगा अच्छा तो खीरा ले लेंगे, कहीं पे अगर शहतूत मलबरी मिलेगा फ्रेश ऐसे जैसे कि कोई पेड़ से तोड़ के बेच रहा होगा तो ले लेंगे। चिकन बिरयानी वाला तो था इधर बट बंद है। ये कोई मेजर रोड ही है बिकॉज इस रोड पे बहुत सारी जगह के बोर्ड लगे हैं। अपने को स्ट्रेट ही जाना है जहाँ ये ट्रैफिक घूम के जा रहा है। फतेहगढ़, हम फतेहगढ़ के पास है। फतेहगढ़ शहर 5 किलोमीटर है, बरेली 105 है, फरुखाबाद 5 किलोमीटर है, मुरादाबाद 194 है। अपने को मुरादाबाद के आसपास ही जाना है। और हल्लापुर चौराहा ये पता नहीं क्या है, 20 किलोमीटर दूर है। ये मुरादाबाद वाली साइड ही जा रहे हैं हम। अपना कोटाबाग भी मुरादाबाद से 20-30 किलोमीटर दूर ही है। क्या हो गया भाई साहब को। चलिए भीड़ भाड़ वाला एरिया क्रॉस करते हैं। जय गंगा मैया। पानी कम है बट ठीक है, थोड़ा बहुत है। बोट वोट चल रही है हल्की फुल्की। इधर ज़्यादा है ऐसा लग रहा है दूसरी साइड, और उस साइड घाट है। दोनों साइड घाट है एक्चुअली। घाट पे जाएगा बेबी? नो, वैसे घाट इतना ठीक है, जाने लायक तो है, बनाया तो हुआ है बट गर्मी भी है ना। चलो फिर कभी, जय गंगा मैया, फिर कभी मिलेंगे। और ये बड़ी देर बाद एक खाली स्ट्रेच मिला है जहाँ हम गाड़ी खींच सकते हैं थोड़ा। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिंगल लेन हाईवे है बट फिर भी ठीक ठाक है। मतलब क्या बोलते हैं, एक ही वो है, लेन्स अलग अलग नहीं है बट हाँ हाईवे अच्छा है। 730C जिससे हम चल रहे हैं अभी, और 12 किलोमीटर इसी पे जाना है। चलिए नदी देखो आप, नदी का नाम अपने को नहीं पता। ये अल्लाहगंज करके कोई जगह है यहाँ से 6-7 किलोमीटर इसी के पास है। और हम जा रहे हैं अभी बरेली की साइड जा रहे हैं, शाहजहाँपुर बाईपास करेंगे। तो एग्जैक्टली ये क्या नदी है मुझे नहीं पता, मैंने नाम मैप पे देखा, मैप कोई नाम नहीं दिखा रहा बट पानी अच्छे से है इसमें, मतलब अच्छा खासा पानी है। कोई बड़ी नदी है, अदरवाइज़ छोटी मोटी होती तो सूख जाती गर्मी में बट पता नहीं, अगर आपको पता है तो बताएं हमें। ये देखा कि जिला पंचायत शाहजहाँपुर हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट पे। शाहजहाँपुर शहर यहाँ से 60 किलोमीटर राइट पे है। बरेली सीधा 106, अपने को बरेली साइड जाना है। और अल्लाहगंज 4 किलोमीटर है यहाँ से। सो अपने को अभी बरेली साइड जाना है। बरेली से फिर हम कौन सा था, एक रुद्रपुर के वहाँ से रास्ता जा रहा था, आई थिंक वही वाला है जो अपने को लेना है। तो चलिए पहले चलते हैं बरेली की ओर। और अब कहीं पे ठीक ठाक बिरयानी दिखेगी, खाने लायक जगह होगी तो बैठ के खा लेंगे। अगर ठीक ठाक होगी तो, अगर खाने की जगह नहीं होगी तो गाड़ी में रख लेंगे और आगे कहीं रोक के गाड़ी में खा लेंगे। और अब ये हम आ गए हैं यूपी के अल्लाहगंज शहर। और अब 400 मीटर है। अब 400 मीटर में अपने को राइट लेना है और वो राइट ले जाएगा अपने को बरेली की साइड। और यहाँ कहीं जलालाबाद का भी बोर्ड आ रहा था 21 किलोमीटर। मैं कंफ्यूज हो गया, जब मेरे को लगता था जलालाबाद पाकिस्तान में है बट इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया शायद, बट जलालाबाद वाली साइड रोड भी यही बता रहा है। अब बरेली है अगला बड़ा शहर। इससे और बरेली के बीच में ज़्यादा कोई बड़ा शहर है नहीं बट मुझे लग रहा है ऐसे ही रहेगा। हाँ वहाँ लिखा ना अल्लाहगंज। ये मैंने कभी नाम नहीं सुना था, मैंने पहली बार सुना। मैं इतना यूपी आया हूँ पहले बट इस शहर का नाम मुझे पता नहीं था कि अल्लाहगंज करके कोई शहर है। इंटरेस्टिंग। चलिए अब देखते हैं आगे कहीं बिरयानी मिलती है तो लेते हैं, चलते हैं। बिरयानी वाला कोई मिला नहीं जब से 12:30 के बाद से, उससे पहले खूब मिले। सो एक सेब खा रहा हूँ मैं, वाइफ और बेबी भी रेड वाला खा रहे हैं, मैं ग्रीन वाला खा रहा हूँ। काटना है विक्रांत? हल्का खा के फिर आगे चलते हैं। होपफुली आधे 1 घंटे में कोई ना कोई मिल जाएगा, तब तक के लिए टाइम पास। ये हैदराबाद से चल रहा है हमारे साथ, 4था या 5वां दिन हो गया। उससे भी पता नहीं कितने दिन पहले लाए थे, फ्रिज में पड़ा था बट फिर भी सही है। देखो आप, बिल्कुल ख़राब नहीं है। कि कोई टोल प्लाजा है, वैसे तो ये सिंगल लेन रोड है बट ठीक है, रोड अच्छे से बनाई है तो टोल दिया जा सकता है। अभी हम हैं, ये है कटरा जलालाबाद रोड। कटरा एक्चुअली ऑब्वियसली कश्मीर वाला कटरा नहीं है। हमें आज पता लगा कि एक कटरा उत्तर प्रदेश में भी है। सो ये उत्तर प्रदेश वाला कटरा है और ये जलालाबाद और कटरा को जोड़ रही है रोड, इसलिए ये वो वाला सेक्शन है। नेशनल हाईवे 730C का ये सेक्शन है। इस जगह का नाम है टोल प्लाजा कुदैया टोल प्लाजा है ये, कुदैया, हाँ कुदैया टोल प्लाजा। अच्छा वैसे टोल अभी ऑन नहीं है
मतलब चालू नहीं हुआ है टोल, बट टोल प्लाज़ा बना हुआ है। ये हम काफ़ी देर से छोटे छोटे गाँवों से निकल रहे थे, अब थोड़ा खाली एरिया आया है, थोड़ा खुला एरिया जहाँ पे मतलब आसपास ज़्यादा गांव नहीं है, खेत वगैरह हैं, पेड़ पौधे लगे हैं रोड के दोनों साइड। कटरा करके शहर अब यहाँ से 14 कितना रह गया था, 14 किलोमीटर्स रह गया। पर जैसे कि मैंने बोला, ये कटरा ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, यूपी का कटरा है। मैंने भी पहले नहीं सुना था, मैंने भी आज पहली बार देखा। और इसके बाद फिर हम आई थिंक इसके बाद बरेली 50-60 किलोमीटर रह जाएगा और फिर बरेली जाके अपने को आगे जाना है। सो चलिए चलते हैं। जब नॉर्थ घूमोगे, जहाँ ऐसा बर्तन दिखेगा मतलब वहाँ बिरयानी मिलेगी। ये बिरयानी का सिंबल होता है। हाँ हाँ, वो तो ब्रास का होता है, बट ये बिरयानी का वो है इस साइड, ऐसे उसमें बनाते हैं, इसलिए ये इन्होंने ऐसे बाहर लगाया हुआ है कि यहाँ बिरयानी मिलेगी बोल के। और ये बेटे को मुरादाबादी बिरयानी खानी थी, इतना सारा उसको, तो फाइनली मिल गया। बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। हाँ, ग्लास नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो खा लेगा। ये हमने बिरयानी खा ली, ठीक थी, बहुत ज़्यादा यादगार करने लायक नहीं थी। मुरादाबादी बिरयानी अच्छी होती है, बट यहाँ क्या था कि यहाँ ज़्यादा अभी लोग थे नहीं, इतना चलती फिरती दुकान नहीं थी। बिरयानी की भी जो चलती फिरती दुकान होगी ना, वहाँ गर्म आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, वो बेटर होता है। बट ठीक था, अब बंदर गया। 200 रुपये में 3 लोगों का हो गया, अब काम चल जाएगा। अब कुछ हैवी ड्यूटी नहीं खाएंगे, वैसे भी गर्मी बहुत है और रास्ते के खाने का पता नहीं। अब क्या करेंगे, कहीं अच्छे फ्रूट्स वगैरह दिखेंगे, गन्ने का जूस दिखेगा, खीरा दिखेगा, ये सब। खीरा भी अगर वो काट के दे देगा तो वो वाला ले लेंगे खाने का, मतलब नमक मार के, ऐसा कुछ खाएंगे। और फिर अब हमारा प्लान क्या है कि आज शाम को जहाँ होम स्टे जा रहे हैं उन सर को मैसेज कर देते हैं। मैं सोचा था अगर लंच लेट होगा, हैवी होगा, तो मैं डिनर के लिए नहीं बोलूँगा, बट लंच अपना हल्का ही हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। तो मैं उनको बोल दूंगा कि 3 दाल चावल या रोटी सब्जी आप बना देना करके मैसेज कर दूंगा, तो वहाँ डिनर कर लेंगे। सामने आप देख सकते हैं यूपी से निकल रहे हैं हम, अभी बरेली आए नहीं है। बरेली और अभी होगा 40-50 किलोमीटर होगा शायद। टोटल यहाँ से जो हमारा होम स्टे है कोटाबाग उत्तराखंड में, वो अब 201 किलोमीटर रह गया। 4 घंटे की ड्राइविंग रह गई है। ये बता रहे हैं कि अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो 6 बजे के आसपास कोटाबाग में होंगे। और ये दोबारा हम घूम फिर के NH30 पे आ गए हैं। NH30 और 34 हमारा साथ नहीं छोड़ते। 34 पीछे मिला था, कल छोड़ा था। NH30 भी हमने कल छोड़ा था। जब हम जबलपुर से आए थे आगे, तो हम मोस्टली NH30 पे आए थे। और फिर कहाँ जाके छोड़ा था हमने, कहीं पे वहाँ जाके, हाँ, एक्सप्रेसवे से पहले थोड़ा उधर मैहर सतना के पास जाके, मैहर सतना रोड जहाँ पकड़ी थी वहाँ NH30 छोड़ दिया था। अब ये दोबारा हम NH30 पे आ गए हैं। एक्चुअली जो NH730C जिस पे हम चल रहे हैं वो इसी का ही हिस्सा है, नेशनल हाईवे 30 का। अब ये 200 मीटर में दोबारा बोल रहे हैं कि अपने को 730C पे ही जाना है, तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पे रोड थोड़ा ये अच्छा है कि डबल लेन है। NH30 यहाँ पे मतलब दोनों साइड अपनी अपनी इसकी लेनें बनी हुई हैं। अब ये कितनी दूर तक है पता नहीं, आई थिंक बरेली तक होगा शायद। अब ये 31 किलोमीटर बता रहा है अगला कट, तो आई थिंक 31 किलोमीटर शायद बरेली के आसपास कहीं होगा। चलिए 190 रह गया है अब। ऑलमोस्ट 3 आवर्स 50 मिनट्स का रास्ता है कोटाबाग उत्तराखंड पहुंचने के लिए। ये हम आ गए हैं टोल प्लाज़ा पे, नेशनल हाईवे 30 पे। ये है फरीदपुर टोल प्लाज़ा, फरीदपुर पर आ गए हैं हम। कितना है टोल? 135, 135 का टोल है। उम्मीद है इतने पैसे तो होंगे, आज जाके चेक करना है कितने हैं। 5500 डाल के चले थे, अब पता नहीं कितने हैं, याद भी नहीं मुझे तो। अभी तो होंगे, आज के लिए तो होंगे। ये बोर्ड देखो आप, नेशनल हाईवे मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड लिखा है। अब ये एक्सप्रेसवे तो कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा, बट चलिए जो भी है, मतलब हम बरेली के आसपास आ गए हैं, इतना अपने को समझ आ रहा है। 161 किलोमीटर है अपना डिस्टेंस जो रह गया है। 3 घंटे 16 मिनट की ड्राइविंग रह गई है। दिन के 2:30 बज रहे हैं। उम्मीद है लगभग 6 साढ़े 6 तक होम स्टे पे पहुंच जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट में जो द्वार है ये जा रहा है बरेली शहर, और हम बरेली शहर बाईपास कर रहे हैं। और ये जो इधर रोड है ये जा, हाँ, अलकनाथ द्वार, शिव जी का वो बना हुआ है त्रिशूल, बढ़िया सा द्वार बना है, अच्छा सा।
ये बरेली अंदर जाने का रास्ता था, ये हमने बाईपास कर दिया और हम इधर इस साइड आ गए। अब ये जो रोड बता रहा है, ये कह रहा है ये दिल्ली साइड मुरादाबाद साइड जाने वाली रोड है, बट अपने को मुरादाबाद साइड तक नहीं जाना, उससे पहले ही हमें उत्तराखंड के लिए अंदर चले जाना है। अब ये रुद्रपुर से ले जाएगा या कहाँ से ले जाएगा देखते हैं, बट 21 किलोमीटर में बोल रहा है शार्प लेफ़्ट, तो 21 किलोमीटर चलाते हैं फिर देखते हैं। में काफ़ी दिखा मुझे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उस पर भी काफ़ी रिपेयर का काम चल रहा था। यहाँ पे भी काफ़ी रिपेयर का काम, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। सो काफ़ी जगह ये है, मतलब हाईवे का क्या मुझे समझ आ रहा है कि एक बार गवर्नमेंट बना देती है फिर 3-4 साल सही रहता है या 7-8 साल, फिर एक बार उन्हें मेजर अपग्रेड करना पड़ता है, तो तब फिर लगभग 1.5-2 साल के लिए हाईवे की हालत ख़राब रहती है। जैसे अभी NH44 पे चल रहा है, NH44 बहुत टाइम से बड़ी सही रोड थी मध्य प्रदेश में, बट अभी वहाँ पे फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो लगभग पिछले 8-9 महीने से वो बेकार हो गया स्ट्रेच दिल्ली जाने के लिए हैदराबाद से। इसीलिए हम भी इधर से आ रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए भी उत्तराखंड सबसे डायरेक्ट तो वही पड़ता कि हम दिल्ली आ जाते, वहाँ से आ जाते। चलिए, ये NH30 पे भी अपना आज का रास्ता ख़त्म हुआ। अब ये आगे से शार्प लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। हाँ, जहाँ ये सारी गाड़ियाँ शार्प लेफ़्ट ले रही हैं, अपने को भी इधर ही शार्प लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और नीचे से फिर एक ये दूसरा कोई स्टेट हाईवे दिखा रहा है, उस पर कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, उस स्टेट हाईवे पे जाते हैं। आई थिंक अब नेशनल हाईवे वाला रास्ता अपना ख़त्म हो गया, अब शायद नेशनल हाईवे आगे ना आए, मतलब उत्तराखंड में, तो पता नहीं, देखते हैं। मीटर पे अपने को लेफ़्ट होने को बोल रहा है, और जिस रोड पे लेफ़्ट होने को बोल रहा है इसे बरेली नैनीताल रोड, मतलब ये बरेली से आ रही है, नैनीताल जा रही है। वैसे हमें आज नैनीताल नहीं जाना, कोटाबाग के रास्ते में नैनीताल नहीं पड़ता, तो इस रोड को भी हम आगे कहीं छोड़ देंगे। बट हाँ, जिस दिन हम कोटाबाग से चाकोरी जाएंगे, 3 दिन, मतलब 3 दिन हम यहाँ रुकेंगे कोटाबाग, उसके बाद 3 दिन का स्टे हमारा चाकोरी में है, तो तब हम ये दोबारा नैनीताल के सामने से निकलेंगे, तो तब आई थिंक ये रोड दोबारा आएगी। रोड का टोल प्लाजा आ गया है और आप देख सकते हैं लिखा है उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी एंड PNC बरेली नैनीताल हाईवेज वेलकम्स यू। चलिए यहीं पे लगा लेते हैं, बहुत गाड़ियां हैं लाइन में। हम बरेली नैनीताल रोड पे हैं और रोड काफ़ी सही है ये। मैं बहुत साल पहले आया था तब तो ये सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, अभी तो अच्छे से डबल लेन हो गई है। यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी पीने का वो दिख रहा है, मतलब जैसे गन्ने का जूस दिख रहा है, जलजीरा दिख रहा है, और जलजीरा मेरा मन कर रहा है, मैंने बहुत सालों से नहीं पिया। बचपन में पिया था बहुत, बचपन में मेरे स्कूल के बाहर 1 रुपये का मिलता था, तब मैंने बहुत पिया था, उसके बाद से आज तक नहीं पिया। सो अब कहीं अब अगला जलजीरा दिखेगा तो मैं जलजीरा पीऊँगा। ये मटका पहचान होती है जलजीरे की, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखे तो मतलब यहाँ जलजीरा मिल रहा है। वैसे यहाँ नींबू पानी भी है, नींबू पानी जलजीरा भी है, बट मुझे ये ट्राई करना है, ये मैंने बहुत सालों से नहीं पिया। मतलब वैसे होटल वगैरह में पिया है वेलकम ड्रिंक, बट ऐसा रोड टाइप पे नहीं पिया। ये हमारे स्कूल के बाहर मिलता था बचपन में, तब बड़ा पिया था मैंने। ये है जलजीरा, ऐसे ग्रीन कलर का होता है, पुदीने का होता है, और इसमें ऊपर से दाल डाला है, सही लग रहा है। बहुत 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 सालों में ऐसा वाला पिया मैंने। मुझे लगा पहले वो डालते थे बूंदी, बट ये चना है, चना डाला, सही है, कभी कभार ट्राई करने में। और ये मेरा जलजीरा ब्रेक हो गया, 20 रुपये का एक गिलास था, मज़ा आया। उनसे वाइफ ने पूछा कैसे बनाते हो, तो उन्होंने बोला पुदीना डालते हैं, आम की चटनी डालते हैं, कच्चे आम की, और एक जलजीरा मसाला आता है वो डालते हैं, और नमक मिर्च तो थी, लग रही है हल्की हल्की। मज़ा आया, खट्टा खट्टा। बहुत सालों बाद पिया मैंने ये, 1 रुपये का मैंने बहुत पिया है। 1 रुपये का बड़ा गिलास होता था, 98 मतलब 50 पैसे का छोटा गिलास होता था उस ज़माने में। मैं जब 2nd, 3rd, 4th में था तब मैंने बहुत पिया था, बहुत, ऑलमोस्ट डेली 1 गिलास पीता था, मतलब स्पेशली गर्मी में। उसके बाद आज ही पिया शायद, उसके बाद मुझे बीच में कभी याद नहीं। होटल में कहीं वेलकम ड्रिंक पिया था, बट वैसे याद नहीं। सो मज़ा आया, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। चलते हैं आगे। रोड का अच्छा स्ट्रेच आ गया है, जहाँ पे दोनों साइड पेड़ हैं, बड़े बड़े शेड आ रही है, ऐसे लग रहा है जामुन के पेड़ है, लग तो ऐसे रहा है। और हमने बोर्ड भी देखा, नैनीताल यहाँ से 96 किलोमीटर है, अल्मोड़ा 133 है,
और क्या देखा था, हल्द्वानी, हाँ हल्द्वानी 50-60 था शायद। बट हमें इन तीनों में से कहीं भी नहीं जाना, हम रूट चेंज कर लेंगे। हम इस पे 24 किलोमीटर जाएंगे, 24 किलोमीटर्स के बाद हम इसे छोड़ देंगे और हम NH9 पकड़ लेंगे। आई थिंक हम बाजपुर की साइड चले जाएंगे और फिर बाजपुर से फिर हम कोटा बाग यानी छोटी हल्द्वानी की साइड जाएंगे। और ये आप बोर्ड देख सकते हो, अल्मोड़ा स्ट्रेट, नैनीताल स्ट्रेट, हल्द्वानी स्ट्रेट, बहेड़ी स्ट्रेट। अपने को जाना है छोटी हल्द्वानी, वो भी स्ट्रेट। एक छोटा सा अपडेट देते हैं। अब हम चले थे सुबह 9:15 के आसपास, अभी 3:30 हो गए, तो ऑलमोस्ट 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 आवर्स हो गए अपने को चले हुए, जिसमें से हमने ज़्यादा कोई खास ब्रेक लिया नहीं है। बस एक 15 मिनट का लंच ब्रेक लिया था, लाइट लंच मतलब बिरयानी, अदरवाइज़ कोई ब्रेक नहीं लिया। और 380 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, 381, 82 ऑलमोस्ट हो गया है। और अब रह गए हैं 92 किलोमीटर्स और टाइम रह गया 1 घंटा 58 मिनट्स, लगभग 2 घंटे का रास्ता रह गया। अब हम 5 किलोमीटर में नेशनल हाईवे 9 पे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये आज का एक और टोल प्लाजा आ गया। कौन सा? धुंधुरे। तुम्हें किसने बताया धुंधुरे है? हाँ। हमें तो नाम नहीं दिख रहा कहीं पे। मैंने ये टोल प्लाजा देखा था है देखा था पहले। नहीं देखा तो नहीं। धुंधुरे टोल प्लाजा बोल रहा है, बट ये गलत बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, टाइम पास कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। चलिए, कहाँ लिखा है? हाँ, बॉर्डर आने वाला है अब थोड़े आगे में। हाँ, अब ये इसी पॉइंट को बॉर्डर बता रहा है, बट आई थिंक हम दोबारा यूपी में थोड़ी देर के लिए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी के लिए तो कह रहा है कि हम उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हाँ, ऊपर बोर्ड भी था वो, उत्तराखंड लोक प्रमाण क्या था, प्रमाण डिपार्टमेंट जो भी था उनका। सो अभी तो हम उत्तराखंड आए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड करके RTO भी है, चेक पोस्ट भी है। उधम सिंह नगर, हाँ ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट आ गई है अभी के लिए तो। इसकी किसकी बेबी? उत्तराखंड की। हाँ, यहाँ पे डीजल पंप भी था। चलिए, अपने को भरवाना है, कल भरा लेंगे। इन पे आ गए। और ये यहाँ पे कोई गौला नदी है, गौला, बट पानी ही नहीं है, बहुत कम है। गौला नदी पार करते हुए उत्तराखंड ही। चलिए, आई थिंक रुद्रपुर बाईपास कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। यहाँ से रुद्रपुर, वैसे मेन शहर तो 13 किलोमीटर बता रहा है, बट मुझे इसी का आउटर लग रहा है ये। हल्द्वानी राइट हैंड साइड पे 36 किलोमीटर हम पीछे छोड़ा है। काशीपुर फेमस है, काशीपुर में IIM है। हाँ, IIM काशीपुर के लिए वो 60 कुछ किलोमीटर है यहाँ से, कॉर्बेट के पास पड़ता है वो। अब अपना जो है होम स्टे वो रह गया 83 किलोमीटर। हमारा जो होम स्टे एकदम पहाड़ के बेस पे है। पहाड़ के बेस में क्या मतलब, जैसे पहाड़ियाँ शुरू होती हैं पहले पहाड़ पे है, मतलब शुरू की पहाड़ियों पे है। सो जहाँ हम रहेंगे वहाँ एकदम पहाड़ों की शुरुआत होगी आज। सो वो अब रह गया है 82 किलोमीटर्स। टाइम है 1 आवर 45 मिनट्स। प्लान है आगे कहीं बढ़िया लस्सी मिलेगी तो लस्सी पियेंगे, जंगल में जाके आम खाएंगे। ये मुझे एप्पल खाना था तो मैंने गाड़ी रोका था वाइफ को। ये दिखा खरबूजा मस्क मेलन, तो पूछने गई है वो, देखते हैं कितने का है। तब तक मैं एक एप्पल साफ करता हूँ। क्या हुआ? क्या? ये हमने छोटा सा ब्रेक लिया था इधर, ये एक फूजी एप्पल खाने के लिए। वाइफ ने वो लिया खरबूजा मस्क मेलन, उसने काट के भी दिया, काफ़ी मीठा बोल रहा था। वाइफ को कहता भैया रोज ले जाते हैं। मैं कहा वाह भैया, डेली 2000 किलोमीटर चल के आता होगा हैदराबाद से ले जाने के लिए। मैंने भी बोला हाँ भैया आप सही पहचानते हैं। इसलिए मैं रोज फेंकती हूँ, भैया आपको मीठा नहीं देते आप। सेल्समैन है भैया, सेल्समैन, पूरा बेचने का कोशिश कर रहा है उसने दिल से। कितना 1.5 किलो दिया है 70 का, 50 रुपीज़ kg। बड़े साल बाद खरीदा मैंने जब लास्ट पहले खरीदा तब 30-40 रुपये किलो होता था। उस हिसाब से सही है, अभी भी लगभग 50 रुपये किलो ही दिया उसने। काफ़ी साल पहले की बात है। चलिए, मीठा है बोला, वाइफ ने कटवाया एक, वही जो हमने खरीदा वही कटाया, मीठा था। ये जो सेब है ये फूजी एप्पल करके बिकता है। ये मैं रतनदीप पे भी नहीं, मैंने बस विजेता पे देखा है हैदराबाद में। आप एक बार ये खाना, याद रखोगे मुझे। नॉर्मल सेब भी देखो 300-350 का आता है, ये बस 100 रुपये और होता है, ये 450 का होता है। बट इसका मज़ा ही कुछ और लेवल का है, मुझे मज़ा आता है। क्योंकि मुझे बहुत मीठा पसंद नहीं, बट मुझे क्रंची चीज़ें पसंद है। बहुत जूसी है, रिफ्रेशिंग होता है एकदम। कभी भी थके हुए खा लो, मज़ा आ जाएगा। एक बार ट्राई करना, आप भी क्या याद रखोगे मुझे ज़िंदगी भर कि क्या चीज़ रेकमेंड करी थी। एप्पल, फूजी एप्पल रेड वाला, विजेता पे। मैं नेशनल हाईवे 309 पे
और अब इसे छोड़ने का टाइम आ गया 1 किलोमीटर में। ये सीधा आगे चले जाएगा हरिद्वार की साइड। अगर आप पिछले सितंबर में जब हम उत्तराखंड घूमने आए थे, आपने वो वाली सीरीज़ देखी होगी, तो हम यहाँ से निकल गए थे उधर, इधर देहरादून और उस साइड। अक्टूबर की सीरीज। हाँ अक्टूबर की सीरीज होगी ना? हाँ अक्टूबर की सीरीज़, सितंबर, हाँ अक्टूबर की सीरीज़। तब हम यहाँ से ये कोटा बाग से देहरादून गए थे, तब हम इसी हाईवे पे आके जुड़ के आगे उस साइड गए थे, हरिद्वार की साइड। बट आज अब हम इस हाईवे को छोड़ रहे हैं, अपने को यहीं नीचे से लेफ़्ट ले लेना है। कोई कट आने वाला है एज़ पर गूगल मैप्स, 500-700 मीटर में एक कट आएगा। हाँ, जहाँ ये आपको फ्लाईओवर ऊपर दिख रहा है, तो ये ट्रैफिक सीधा आगे फ्लाईओवर से ऊपर चला जाएगा। आई थिंक इसी के आसपास में कहीं नीचे में एक लेफ़्ट होगा जो अपने को लेना है। चलिए ढूंढते हैं, लेते हैं। ये आम का बगीचा देखो आप, कितना सुंदर है, कितना फला है। क्या आम है, बहुत सुंदर लग रहा है। काश अपना भी ऐसा ही होता, थोड़ा सा मज़ा ही आ जाता। डेली आम तोड़ते, चूसते, खाते, मज़े करते। मेरे को तो वो लगाने, अगर मेरे पास कभी आम का बगीचा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लगाऊंगा 2 पेड़ हिमायत, 5 पेड़ पेड्डा रसालू, वो बड़ा वाला रसालू, 4-5 पेड़ चिन्ना रसालू, 8-10 पेड़ सुवर्ण रेखा, और कौन सा बेबी, हाँ अल्फोंज़ो लगाऊंगा। अल्फोंज़ो भी 4-5 लगा दूंगा। हिमायत भी 5-10 लगाऊंगा, और दशहरी 4-5 लगाऊंगा। और रसालू? हाँ रसालू तो दोनों बता दिया, पेड्डा चिन्ना। हाँ चरकू रसालू भी लगाऊंगा 2 पेड़, चरकू भी मीठा होता है। और कौन सा वैरायटी खाते हैं? केसर भी, केसर रहेगा। सिंदूरी तो मैं नहीं लगाऊंगा, सुवर्ण रेखा लगाऊंगा। मुझे सुवर्ण रेखा पसंद है सिंदूरी से ज़्यादा। तो ये मेरा आम का कलेक्शन होगा कभी, जब होगा। 1000 किलोमीटर लंबी समर वेकेशन 2025 ट्रिप का पहला रेलवे फाटक आ गया। वेलकम रेलवे फाटक को, और इसे हम पार कर रहे हैं। लकीली कोई ट्रेन है नहीं लाइन पे। ये आई थिंक वो वाली लाइन है जो काशीपुर और हल्द्वानी और वहाँ जाती है। किधर वो कौन सा स्टेशन आता है यार, उधर आता है ना एक, पहाड़ियों में, भीमताल से नीचे काठगोदाम। आई थिंक काठगोदाम वाली लाइन है जो पीलीभीत साइड से होकर पीछे से काठगोदाम जाती है, कॉर्बेट के वहाँ से। आई थिंक सो, मेरा गेस सही है। बात है कि ये नहीं देखता है कहाँ से निकाल रहा है। अगर 10 मिनट बचेंगे तो वो आपको छोटी से छोटी जगह से भी निकाल देगा। ये कोई अपने को गांव की रोड से निकाल रहा है, मतलब MDR भी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट रोड भी नहीं है, बट रोड अच्छी है। हाँ रोड पे कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से जा सकती है। बट थोड़ी अननोन टाइप है। हाँ कभी कभी तो एक बार बिहार में निकाला था, क्या डरावनी जगह से, बाप रे। ये आप देखो सामने क्या रोड है, खाली रोड है, लेफ्ट राइट बस खेत हैं। उत्तराखंड है ये, उत्तराखंड। बट ये असली पहाड़ वाला उत्तराखंड अभी थोड़ा आगे है, 30 किलोमीटर आगे फिर पहाड़ शुरू हो जाएंगे, फिर हम होंगे हिमालय पर। कहीं उत्तराखंड में निकल रहे हैं, मुझे लगा शायद बाजपुर से निकल रहे हो। बाजपुर बड़ा शहर आता था, बट ये बाजपुर नहीं, बरहैनी करके लिखा है कोई जगह। बाजपुर तो मतलब बाजपुर मेन सिटी नहीं है ये, बाजपुर मेन सिटी शायद पीछे रह गया या आगे है। नैनीताल बैंक दिख रहा है ये आपको, मैंने तो बस नैनीताल के पास ही देखा है थे आज तक, नैनीताल बैंक और कहीं देखा नहीं। बट ये है दिल्ली में नैनीताल बैंक, अच्छा मैंने नहीं देखा। ये हम बरहैनी बाजपुर के पास से निकल रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं है, अब अपना होटल बस 30 किलोमीटर्स रह गया है। वाइफ को खीरे खरीदने हैं, वही देख रहे हैं। कई बार तो यहाँ बाज़ार लगा हुआ मिल जाता है, अपने को 1-2 बार मिला है पहले आए हैं तो बाज़ार, बट आज अब कुछ दिख नहीं रहा। चलिए देखते हैं। अभी आप देख सकते हो, अब ये प्रॉपर कॉर्बेट के जंगल शुरू हो गए हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ अब ये 15 किलोमीटर में अपने को कट मारना है गांव वाला, वो जिस गांव में हम रह रहे हैं वहाँ जाने के लिए। अब ये लगभग 90% 15 किलोमीटर का रास्ता जंगल का होने वाला है। कहीं खीरे वाला दिखेगा तो रोक देंगे, वाइफ को लेना है। अब मुश्किल है अब तो, बिकॉज शहर नहीं आएगा ना, अब तो यही क्या बोलते हैं वो आएगा, क्या आता है, जंगल। सकते हो जंगल से निकल रहे हैं हम अच्छे खासे। अब लगभग हम आ गए हैं। अब ATM का काम है। चलिए ATM तो अब कल निकाल लेंगे, कल थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। आज मिलेगा तो खीरा ले लेंगे, मीहो की छाछ लेनी है, थोड़ा छाछ ले लेंगे आगे पीने के लिए, वो बड़ी सही होती है। यहाँ का कोई लोकल ब्रांड है मीहो, हमने पिछली बार पी थी, एकदम देसी होती है। और जंगल तो सुंदर है। यहाँ कहीं आम खा लें क्या रोक के, बट बंदर, हाँ बैठने की जगह, और फिर बंदर का भी डर है कि बंदर आके तंग ना करे।
चलिए आगे कहीं देखते हैं, अदरवाइज होम स्टे जाके छत पे जाके बैठ वही खा लेंगे। ये इस रास्ते पे आंखों को सुकून मिल रहा है, सुकून, हरा भरा है चारों तरफ, अच्छा लग रहा है। वैसे गर्मी पीक पर है बट फिर भी हरा भरा है, और टेम्परेचर भी इधर 33 है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना हरा भरा है तो थोड़ा ठंडा रहेगा मौसम कंपेयर टू बाकी जगह। बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लास्ट के 20 किलोमीटर आधे घंटे की जर्नी रह गई है। ज़्यादातर जंगल कटेगा, हल्के फुल्के गाँव आएंगे, जो आएगा आपको दिखाएंगे। वाइफ को खीरा लेना था, वो वहाँ पे एक दिखा, बट वो तो वैसे बेच रहा है, किलो के हिसाब से नहीं बेच रहा। वाइफ को वो चाहिए था, 1-2 किलो चाहिए था। मैं कहा ट्राई करो, दिख जाएगा कोई, ले लो। और ये कोटाबाग का कट आ गया, और इस कट की एक और पहचान है, थोड़ा इस खिड़की से देखो। इस कट पे ना ये आपको सारे चिकन चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल वाले दिखेंगे, और ये छोटी सी रोड अंदर जा रही होगी, और यहाँ फॉरेस्ट चेक पोस्ट होगा। सो इसी को पार करके अंदर चले आते हैं। छोटी सी रोड है। लास्ट टाइम हम घंघोर अंधेरे में आए थे, जिस दिन आए थे, तो हमें लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए, और कोई ना गाड़ी थी ना ज़्यादा कुछ था रास्ते में, ऐसे लग भी दिखे थे ना रात को। हाँ साइड में। बट हाँ, आज तो हम ब्रॉड डे लाइट में आए हैं। सही, आज हम टाइम पे आ गए, 5:18। अब यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। अब होम स्टे से पहले एक दुकान आती है, वहाँ एक बड़ी अच्छी छाछ मिलती है, मीहो कंपनी की, मीहो की छाछ। अब पता नहीं मिलेगी या नहीं, पिछली बार तो थी, तो वही पता करेंगे। उसकी खासियत ये है कि वो आपको उसी दिन कंज्यूम करनी है, और उसमें लिखा होता है, और आप 1-2 दिन रख दो, ये खट्टी हो जाएगी, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, देसी छाछ होती है, बड़ी सही। अभी दुकानें आएंगी तो अच्छा तो लग रहा है, हरा भरा, बड़े बड़े पेड़, इतने घने पेड़ हैं कि पूरा रोड पे छाँव है। धूप, हाँ, धूप का नामो निशान नहीं आ रहा ना रोड पे, इतना घना जंगल है, इतने बड़े पेड़ हैं, विशाल विशाल पेड़। ये 100 साल, 150 साल पुराने पेड़ होंगे कम से कम, इसलिए इतने अच्छे हैं। और अब ये जंगल का स्ट्रेच ख़त्म हो गया, ये आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट वालों का चेक पोस्ट आ गया। बहुत सुंदर जंगल का स्ट्रेच था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब हमारा होम स्टे लगभग 10-11 किलोमीटर है इधर से। आम के बगीचे हैं इतने अच्छे। हाँ, 20 मिनट का रास्ता है। अब मीहो की छाछ लेते हैं और चलते हैं। पहाड़ दिख रहे होंगे, बट ये आज ना उतने साफ नहीं दिख रहे, धुआं है, और हवा में भी वो धुएं का स्मेल है। ऐसे लग रहा है पहाड़ों या जंगलों में आग लगी हुई है। अभी वैसे पीक गर्मी में लग जाती है, बिकॉज सब सूखा होता है, बट अदरवाइज ये बहुत सुंदर दिखते हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो मीहो की छाछ कहाँ से ली थी? महादेव जनरल स्टोर से ली थी क्या? ये तो बंद है आज। दूध सहकारी यहीं कहीं ली थी। हाँ, ये मीहो की छाछ ख़त्म थी, बट नवीन जनरल स्टोर है जहाँ मिलेगी। कल नवीन जी के पास आएंगे, उन्होंने बोला सुबह 10 बजे आएगा फ्रेश स्टॉक। देखिए ख़त्म भी हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक रहती है, इतनी पॉपुलर चीज़ है। सो कल आएंगे। हाँ, यहाँ की लोकल है। हाँ, सो कल सुबह आएंगे नवीन जनरल स्टोर और पियेंगे। एक और स्टोर था जहाँ हमें पिछली बार मिली थी, ये था शायद, इस पे भी ट्राई करो, 1-2 पीसेज अगर हो तो। ये सामने पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जाना है अपने को। यही, हाँ, इन्हीं पहाड़ों के एक छोटे पहाड़ के ऊपर है हमारा होम स्टे। वहाँ से नीचे वादियाँ दिखती हैं, मतलब बहुत ऊंचा नहीं है, बट थोड़ा सा एलिवेशन पे है। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, हल्का हल्का पहाड़ की रोड पे आ गए हैं। अब फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। सही जा रहे हैं। ये वो आ गया ना, पानी का एक झरना, वो आता था, वाटर क्रॉसिंग वाला एरिया आता था, वो यही है शायद। अभी सूखा हुआ है, बट और ये आप देखो, उत्तराखंड के पहाड़ों में हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे, भारत घूमो के स्टिकर के साथ। वो मैंने इस ट्रिप के लिए स्पेशली मंगाया था स्टिकर, भारत घूमो लगाया हुआ है मैंने। अब आपको ये गाड़ी कहीं पे भी दिखे तो आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी गाड़ी है, इस पर स्टिकर होगा। और हम इंजॉय कर रहे हैं जंगल और पहाड़ों के ये व्यूज़। यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक है। लास्ट टाइम हम आए तो एकदम अंधेरे में यहाँ पहुँचे थे, तो अगले दिन एक्सप्लोर करते हुए हमने थोड़ा ये सब देखा था, बट आज तो हम पहले आए हैं, तो मैंने कहा यहीं पे ये कर लेते हैं। और ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, इनको भी दिखा देते हैं आपको, ये माँ बेटे भी। और देखो अब कितना सही जंगल है, कितना औसम है। कैसा लग रहा है बेबी? यू आर एंजॉइंग? कितने दिन लगे हमें यहाँ पहुँचने में हैदराबाद से? 4 दिन। 4 दिन में हम फाइनली आ गए। ये पता नहीं माइक सुना पा रहा है या नहीं,
बट यहाँ बर्ड्स की बहुत आवाज़ आ रही है, चूं चा। बेबी शोर मत करो तो। हाँ ये सुनो आप, बड़ा सही। और ये हम 500 किलोमीटर चल के आ गए हैं हमारे नाइट हॉल्ट पे, होम स्टे पे, कोटा बाग उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं मैं झूला एंजॉय कर रहा हूँ। अब इसका डिटेल्ड होम स्टे टूर और बाकी सब चीज़ें यहाँ जो हम घूमेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ काफ़ी सारे डॉग्स हैं, 3 तो इसी घर के हैं, 2 साइड के घर के हैं। तो नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में आपने हमारी जर्नी देखी ओरई से। टूटेगा तो नहीं बेबी, दोनों बैठेंगे तो। पापा इज मोर देन यू। ओरई से हम आए कोटा बाग उत्तराखंड में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां आपको हम दिखाएंगे कोटा बाग उत्तराखंड।